दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। थोड़ी सी लाइफ में बिज़ी हो गई थी, तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए कुछ डिफरेंट लेकर के आई हूँ। हम सबको मन होता है कि हम घर में भी अट्रैक्टिव लगें, तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम घर में भी अट्रैक्टिव कैसे दिख सकते हैं, या यूँ कह लें कि हम कम मेहनत में भी ब्यूटीफुल कैसे दिख सकते हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी से आगे वीडियो में जितनी पॉइंट्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, मैं खुद उन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहली पॉइंट ये है जो मैं खुद खास ख्याल रखती हूँ, चेहरे का। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उनका ध्यान हमारे चेहरे पे सबसे पहले जाता है। चेहरे में ओवरऑल फेस में तो नहीं जाता है, कुछ ऐसी पॉइंट है जहाँ पे उनका सामने वाले का ध्यान जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है आईब्रोज़, दूसरी है आईज़, दूसरी है लिप्स। तो ख़ास ध्यान रखना है कि आईब्रोज़ को हम हमेशा अच्छे तरीके से शेप में रखें, हाईलाइट करके रखें। आइज़ में अगर आपको कुछ अप्लाई करने का मन नहीं है, अगर आप मेरी तरह हैं, आइज़ में आप कुछ भी लगाती हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है, सेंसिटिव है, तो उसको स्किप कर सकती हैं। लाइनर में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो लगा सकती हैं, बट लाइनर डेली लगाना इम्पॉसिबल है। तो आप आइज़ को स्किप करके लिप्स पे भी ध्यान दे सकती हैं। न्यूड लिपस्टिक लगा सकती हैं, ग्लॉस ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे लिपस्टिक लगाना भी पॉसिबल नहीं लग रहा है तो आप उसकी जगह पे लिप्स को हर रात में मॉइस्चराइज़ करके सुबह से अच्छे तरीके से स्क्रब करके क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हल्का सा उसमें कुछ पेट्रोलियम जेली या फिर जो भी लिप बाम वगैरह आते हैं, आप उनको ट्राई कर सकती हैं। इससे आपका फुल डे लिप मॉइस्चराइज रहेगा और वो पिंकी पिंकी थोड़ी सी दिखेगी। इससे आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं होगा कि कुछ भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगाएं। तो ये थी पहली पॉइंट जो मैं फॉलो करती हूँ। दूसरी पॉइंट ये है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें एकदम ऐसे करके नहीं बैठना है, ऐसे करके नहीं बैठना, हमें स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठ कर के उससे बात करना है। इससे हम अट्रैक्टिव लगते हैं और हम कॉन्फिडेंट भी लगते हैं। अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ सकती हैं तो प्रैक्टिस में ज़रूर लाएं। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और अट्रैक्टिव भी लगेंगी। गेट टुगेदर में है या कोई गेस्ट आए हैं घर में तो आप हल्का सा क्रॉस लेग भी ट्राई कर सकती हैं बैठने वक्त। ये बहुत ही इम्प्रेसिव लुक देता है। नाउ थर्ड पॉइंट है आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट रखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपको कॉन्फिडेंट दिखाने के साथ साथ इम्प्रेसिव लुक भी देता है और आपका पर्सनैलिटी भी इन्हांस होता है। साथ ही स्माइल करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बात करते वक्त फेस पर हाथ बिल्कुल भी ना फिराएं। कुछ लोगों की आदत होती है बात करते वक्त ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये बहुत ही अजीब लगता है। खुद तो समझ में हमें आता नहीं है कि सामने वालों को ये इरिटेट भी कर रहा है, और ये बहुत ही बेकार तरीका है खुद को किसी के सामने एक्सप्रेस करने का। तो कोशिश करिए इन चीज़ों को अवॉइड करने का। नाउ जो फिफ्थ पॉइंट, जब हम किसी से बात करते हैं तो कोशिश करिए फ़ोन को अवॉइड करने का। अब ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला कितना भी इम्पॉर्टेंट है तो फ़ोन में कुछ इम्पॉर्टेंट आया तो बस उठा करके पढ़ना चालू कर दो। इम्पॉर्टेंट मैसेज है, कुछ भी है, आप कम से कम उसे 10 to 15 मिनट्स अवॉइड कर सकते हैं। इतनी भी ज़रूरी नहीं है। कोशिश करिए जब भी आप बात करें तो अच्छे तरीके से बात करें और फ़ोन को उस वक्त अवॉइड करें, स्पेशली जब सामने वाला अपनी कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा है तो फ़ोन को उस वक्त अवॉइड। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर के बारे में। बालों का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। अट्रैक्टिव दिखने में हेयर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो इनको अच्छे तरीके से मैनेज करें। स्ट्रेट हैं तो उसको कॉम्ब करके रखें, अच्छे तरीके से टाई करके रखें, या फिर आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल्स आते हैं, पोनीज़ होते हैं, ये सारी स्टाइल ट्राई करें। चेहरे पर बाल को ना आने दें, ये बहुत ही बेकार लगता है। और आपकी बाल अगर अच्छे तरीके से टाइड अप होगी तो वो भी आपको एक अट्रैक्टिव लुक देगा जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर से ही रिलेटेड है। क्या आपको नहीं लगता हमारे बालों से भी अगर अच्छी खुशबू आएगी तो ये भी एक इम्प्रेस करने की एक पॉइंट है, आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए भी एक पॉइंट है। बालों से अच्छी खुशबू आना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप कितना भी डेली बालों का केयर करती हैं, अगर उसको वॉश नहीं करती हैं टाइम पे, या फिर उसको कोम नहीं करती हैं, या फिर कुछ अच्छे तरीके से उसमें सीरम वगैरह यूज़ नहीं करती हैं, तो बाल गर्मी में, ख़ासकर गर्मी में आजकल के मौसम में बालों से स्मेल आने लगती है जो कि अजीब सा लगता है। बहुत ही लोगों को बगल में
इरिटेशन होती है। खासकर कंघी को भी अच्छे तरीके से साफ़ करके रखें, क्योंकि उसमें गंदगी जो जमा होते जाती है ना, उससे भी आपके बालों में बदबू आ सकती है। तो कोशिश करिए अच्छे फ्रेग्रेंस वाले सीरम अप्लाई करने की, क्योंकि बाल से भी खुशबू आएगी तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगी। और आप डिफरेंट वे भी ट्राई कर सकती हैं कोम्ब में, अपने पसंद की परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट वगैरह हल्का सा स्प्रे करके अपने बालों में कोम्ब करेंगे तो इस टेक्निक से भी आपके बालों में अच्छी खुशबू रहेगी, एटलीस्ट 24 घंटे तो बिल्कुल भी रहेगी। पॉइंट है कि पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए स्मेल भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम अच्छी स्मेल कर रहे हैं तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करती है, आप लोगों को अट्रैक्ट करती है। बहुत ही कम मेकअप में अगर यही छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान देगी ना, तो आपको ज़्यादा मेकअप करने की, ज़्यादा ओवर ड्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अच्छे क्वालिटी के परफ्यूम, डिओज़, रोल-ऑन्स भी आपको एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। मेरे नज़र में निविया का जो रोल ऑन होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है उसकी। अगर मैं खुद उसको ट्राई करती हूँ, 24 घंटे वो अच्छी खुशबू देता है। आप अगर बहुत अच्छी खुशबू की तलाश में है तो निविया के रोल ऑन्स को डेफिनेटली ट्राई करिएगा, क्योंकि वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मैंने आपसे इस परफ्यूम्स को आपसे शेयर किया। नेक्स्ट पॉइंट है नेल्स। जब भी हम किसी को समझाते हैं दिस दैट करके या फिर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे हाथों का नज़र आना दूसरे के नज़र में बहुत ही नॉर्मल बात है। लोगों का नज़र हमारे चेहरे के बाद अगर किसी पे नज़र जाता है तो वो हमारे नेल्स हैं। अगर नेल्स हमारे क्लीन नहीं रहेंगे, उसमें गंदगी जमी हुई रहेगी, अगर हमारे नकल्स भी साफ़ नहीं रहेंगे, अजीब सा वहाँ पर गंदगी जमा रहेगा, या फिर कभी मसाले हम हाथ से मैरिनेट करते हैं किसी चीज़ में तो उसके हल्दी वगैरह कुछ भी लगे हुए रहेंगे, अजीब सा स्मेल आएगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपके नेल्स, आपके नकल्स, आपके हाथ साफ़ रहें, क्लीन रहे। हैंड क्रीम आती है, परफ्यूम्स जैसे क्रीम होते हैं, उनको आप हाथ में ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू वाली आती है। बॉडी के लिए अलग परफ्यूम होती है एंड हैंड के लिए अलग परफ्यूम। इन बातों का खास ध्यान रखें कि दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए नेल्स का और हाथों का खास, नेल्स में और हम खास ध्यान क्या रख सकते हैं कि नेल पेंट हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है बट हमारे पास समय नहीं है, तो आप कुछ न्यू नेल पेंट ट्राई कर सकती हैं जो आपके सारे तरीके के आउटफिट के साथ डेफिनेटली मैच करेगी। लेकिन अगर आपको सॉलिड कलर वाले नेल पेंट पसंद है तो उनको ना टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे कुछ काम करते करते वो निकल जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत निकल जाते हैं ना, वो देखने में बहुत ही अजीब लगता है। तो सॉलिड नेल पेंट लगाने से, वैसे निकलने से अच्छा तो हम विदाउट नेल पेंट ही रहें, वो भी ज़्यादा स्टाइलिश क्लासी लगता है। तो आप कोशिश करिए न्यूड्स लगाने का। अगर आपको सॉलिड कलर लगाना है तो आप उसको समय से मैनेज करते रहिए, क्योंकि निकलेगा तो वो और भी अनअट्रैक्टिव लुक आपको देगा और बहुत ही बेकार। पॉइंट है कि हमें हाथों के साथ साथ अपने लेग्स का भी खास ख्याल रखना है। खासकर गर्मियों में हम बहुत सारे चप्पल, स्टेलिटोज़, हील्स, फ्लिप फ्लॉप्स बहुत सारे ट्राई करते हैं, बट अगर हमारे पैरों के नेल्स बराबर नहीं है, उनमें पेंट अच्छे तरीके से नहीं किए हुए हैं, एड़ी हमारी फटी जा रही है, तो ये सारे पीछे से दिखते हैं। हील्स हमारे जो होते हैं वो दिखते हैं, प्लस टो में जो गंदगी रहती है, छोटे छोटे जो नेल्स होते हैं उसमें गंदगी पड़ी रहती है, वो उन टाइप के चप्पल्स में बहुत ख़राब लगते हैं। सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि उनमें हम शूज़ पहनते हैं, बेली पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं, तो इन तरीक़ों की प्रॉब्लम खासकर सर्दियों में नहीं आती है। तो गर्मियों में अगर मेरे जैसे लोग हैं आप, तो गर्मियों में ख़ास ध्यान रखें अपने पैर का कि वो भी आपको सेम टाइम ब्यूटीफुल लगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको अट्रैक्टिव लुक देने का। विदाउट खास बात
जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी, जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी रूटीन में, और मुझे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई। एकदम से ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अगर फेस्टिवल है या वीडियोस बना रही हूँ तो ही मैं दिस दैट ये करूँ, नेल्स करूँ, पैर की कुछ क्लीनिंग कर लूँ, फेस में कुछ क्लीनिंग कर लूँ। तो ये सब चीज़ मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और ये मुझे मदद करते हैं अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, क्योंकि मेहमान बिन बुलाए ही होते हैं और हमें अचानक से बाहर जाना पड़ जाता है। कभी मार्केट ही हो गया, कभी अचानक से घूमने का ही प्लान बन गया, तो हर वक्त मूड नहीं रहता है हमारा कि हम नेल पेंट करें, पैर को क्लीन करें, फेस को क्लीन करें, बालों को ये करें वो करें। तो ये अगर डेली बेसिस पे छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान देंगे ना, तो हम बिना मेहनत के डेफिनेटली अट्रैक्टिव तो दिखेंगे। आई होप आपको मेरा ये आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करें, लोगों में शेयर करें, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करें जो आप लोग नहीं करते हैं। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।